नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये शाहूणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती अर्पणो दुर्ता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एष सुरासुर मनुषिन् वन्दितं दोदिगायिकं विमलं प्रणमामि बड्डमाणं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथ आचार्य कुंकुम देव 5 गाथाओं में मंगलाचरण करते हुए मोक्ष मार्ग के मंगलमय स्वरूप की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। जिन 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया है उनमें पहली गाथा की टीका का कल हमने विचार किया। आज उससे आगे की चर्चा करते हैं। उसके पहले उन 5 गाथाओं का एक बार वाचन। एष सुरासुर मनुषिन् वन्दितं दोदिगायिकं विमलं प्रणमामि बड्डमाणं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। शेष पुण्यतीर्थैरे ससब्ब सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणान दंसन चरित वीर्यायारे ते सब्बे समगम समगम पत्येगमेव पत्येगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे कीर्ते विचारहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणराणम् अज्जावयवज्ञानं साऊणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् घ्राणहाणा समं समासेज्य उपसंप्रयामि समं जत्तो निम्बाणि संपत्ति। कल बड़ी सुंदर चर्चा आई। पहली गाथा की टीका के मंगलाचरण में आचार्य अमृत चंद देव लिखते हैं टीका में कि कैसे हैं वर्धमान भगवान सुरेंद्रों असुरेंद्रों नरेंद्रों के द्वारा बंधित होने से 3 लोक के अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है। समस्त घाती कर्म मल को धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता जिनके है, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ हैं, धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता। थोड़ी सी इसकी चर्चा अपन ने परसों भी की थी और हल्की सी इसकी चर्चा पुनः अपेक्षित है कि हमारे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हमें करना है, धर्म का पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वे भगवान धर्म के कर्ता होने से शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता है। देखो, बाह्य में वैभव आदि पुण्य की वजह से स्वयं मिल जाएंगी, लेकिन धर्म रूप जो शुद्धोपयोग की परिणति है वह बिना पुरुषार्थ से हमें मिलने वाली है। बिना पुरुषार्थ से हम धर्म के मार्ग में, शुद्धोपयोग के मार्ग में बढ़ेंगे नहीं। देखो, घर में कचरा तो अपने आप होता है, मकड़ी के जाले तो अपने आप लगते हैं, वे ज्यादा लग जाएं
फिर हम जैनी उन मकड़ी के जालों को हटाएं तो इसमें महापाप लगता है। जब मकड़ी के जाले नहीं लगे हैं तभी प्रतिदिन हम वहां पे सफाई करते जाएं, हफ्ते में हम उस जगह को पुनः पुनः वैसे ही झाड़ू फेरते जाएं, तो वे जाले बड़े हो ही नहीं पाएंगे। ये जैन शासन की विधि है। आलस में पड़े हैं, अब लग गए, बहुत बड़े बड़े जीव हो गए वहां पर, अब अपने को हटाने में वो आ रहा है। हमारे घर की जिम्मेदारी केवल ये नहीं है हम आए, हम पैसा कमा के ले आए, हमने खाना बनवाया, खाना बनाया, खा लिया, पी लिया, सो गए, केवल इतनी नहीं। हमारे घर में जितनी हिंसा हो रही है उस सबके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। विचार। और जहाँ अहिंसा का ध्यान नहीं है वहां धर्म नहीं है। और हिंसा हो जाए उसमें खेद नहीं बरत रहा है, वह जीव तो सुनने के भी पात्र नहीं है। विचार करना। यत्नाचार के करता है, अपने शुद्ध रूप स्वरूप परिणति के करता है, शुद्धोपयोग रूप परिणति के करता है। कहने का तात्पर्य सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हमें करना है, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ हमें करना है, और बुद्धि पूर्वक उपयोग विषयों से हटा के स्वरूप में लगा। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो उपयोग लगाने का नाम ही पुरुषार्थ है। विषय कसायों से उपयोग हमने हटा के धर्म मार्ग में लगाया, धर्म धर्मी धर्मायतन में लगाया, ये व्यवहार से पुरुषार्थ है। और स्वधर्मी में लगाया, शुद्धोपयोग में लगाया, आत्मा में लगाया, ये परमार्थ से पुरुषार्थ। इसलिए विचार करना, यदि हम केवल थोड़ी चर्चा करके और परिणति को ऐसा ही छोड़ देते हैं तो समझ लेना हमने अनेकांत रूप जैन शासन को नहीं समझा, अनेकांतमय अकर्तृत्व स्वभाव को हमने नहीं समझा। जब होना है तब हो जाएगा। तो ये बात हम आहार आदि सामग्री में क्यों नहीं लगाते हैं, व्यापार आदि में क्यों नहीं लगाते? लौकिक कार्य भी सुनो, पूर्व पुण्य का उदय भले ही हो, लेकिन वर्तमान का भी पुरुषार्थ अपेक्षित रहता है। नहीं तो कालब्धि होनहार यही दो समवाय कह देते, पुरुषार्थ को अलग से समवाय क्यों कहा? स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार, ये 5 समवाय है। इसमें पुरुषार्थ को समवाय क्यों कहा? हर कार्य के होने में 5 समवाय अपेक्षित है। जब हम व्यापार का पुरुषार्थ करते हैं, जब हम आहार आदि कार्य का पुरुषार्थ करते हैं, घर की सफाई का पुरुषार्थ करते हैं, तो अपने चैतन्य रूपी परिणति में सफाई का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? ये क्रोध भाव हमें आया तो आया कैसे? ये हमारे प्रमाद से इतनी हिंसा हो गई तो हो गई कैसे? और ये तो एकांत सोच है कि क्रोध आ गया तो लगने लगा कि हम बहुत पापी हैं। इतनी हिंसा हो रही है, इतना प्रमाद हो रहा है, हम ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, ये महापाप है, महापाप। जैनी होके ब्रह्म मुहूर्त में सोए, ये सोता नहीं। जिसे सम्यक दर्शन की ललक है, जो अपने को आत्मा देखता है, वह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे सो? और सोए और खेद भी ना बरते, और दोष हो जाए उसका प्रायश्चित भी ना हो, ये तो अनंतानुबंधी महाकसा है। हमने क्रोध कसाय को ही कसाय समझ लिया, अधर्म समझ लिया। इतना समय हो गया हम मंदिर नहीं गए, ये भी हमारी बहुत बड़ी कसाय है। ये देवदास गुरु भगवंतों के प्रति कसाय है। हमने सम्यक दर्शन नहीं किया, अभी तक विषयों में लगे रहे, एक कसाय है।
प्रमाद से हमारे घर में इतनी हिंसा हो रही है। जैनियों की झाड़ू लगाने की विधि अलग है, केवल नीचे नीचे जल्दी जल्दी झाड़ लिया, या बाई से बोल दिया, बाई ने लगा दिया। वो बाई अत्याचार नहीं रखेगी। झाड़ू लगाते हुए आपको जो पुण्य बंधना है जीवों की रक्षा में, वो आपको नहीं बंध पाएगा यदि आप बाइयों से झाड़ू लगवाएंगे। और केवल फर्श पे झाड़ू नहीं लगती, जहां जहां कोने हैं वहां वहां झाड़ू फेरते हैं, क्योंकि केवल धूल झड़ जाना या झाड़ू लगने का प्रयोजन नहीं है, जीवों की उत्पत्ति ना होना ये झाड़ू का प्रयोजन। साफ सफाई करनी है, क्या करें, लिया एसिड और टॉयलेट आदि जगह पे फेंक दिया, बाथरूम आदि जगह पे फेंक दिया, ये जैनियों की सफाई नहीं। यहाँ हिंसा है, इसमें तो और अशुद्धि हो गई। बाहर में अशुद्धता थी, ऐसे तीव्र कसाय रूप एसिड आदि को फेंकने रूप तीव्र कसाय रूप परिणाम करके हमने अपने परिणामों को भी अशुद्ध कर दिया। सुनो, ये बातें इस परम शुद्ध नय के विषयभूत प्रवचन सारजी ग्रंथ की चर्चा करते हुए क्यों कह रहे हैं? जब हमारा बाहर में इतना स्थूल उपयोग है तो सूक्ष्म आत्मा कैसे समझ में आए? अपना लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, जो दो चांटे लगाने वाला, सुनो मंद कसाई है और बढ़िया है, इसको ऐसा करने दो, सुनो वो तीव्र कसाई है। जैन शासन को बड़े ध्यान से समझने लाए। लड़के अपने भोगों में लगे, मम्मी पापा अपने अपने भोगों में लगे, परवाह नहीं है एक दूसरे की। सुनो, एक प्रमाद है आपको अपने बच्चों को भरण पोषण करने के प्रति, पालने के, केवल स्कूल में भर्ती कर दिया और वो जाके पढ़ के आ गए, केवल इतने से आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है। अष्टपावड़ जी ग्रंथ में आया, जो न्याय पद विरुद्ध कार्य करते हैं वे अन्यायी हैं। आप माता पिता हो, आपका कर्तव्य है कि आपके बच्चे सही मार्ग पर लगे। केवल कॉन्वेंट में भेज दिया, चाहे कुछ पढ़ के आए, वे तो ये पढ़ के सीख के आएंगे भैया पिज्जा बर्गर ये बढ़िया हमारे लिए अच्छे हैं। आप माता पिता हैं तो आपका कर्तव्य है, आप जैनी माता पिता हैं तो आपका कर्तव्य है कि आपके बच्चे ये सीखें कि सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाना, स्नान आदि करके स्वाध्याय करना, सुबह उठ के पाठ करना। ये तो अजैनों के यहाँ होता है, सुबह उठे टीवी चालू और वो क्या क्या लौकिक में फिल्में विल्में ये सब चालू। देखो टीवी देखना पाप है, लेकिन देवदास गुरु की आराधना करके देखना ये अनंतानुबंधी महापाप। अनेकांत से जैन शासन को समझना होगा। कसाई के स्वरूप को भी अनेकांत से समझोगे तो ही सही समझ में आएगा, धर्म के स्वरूप को भी अनेकांत से समझोगे तो ही सही समझ में आएगा, नहीं तो हमारे एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। धर्म के एक अंग को ही पूरा धर्म मान लेंगे, थोड़ी क्रिया कर ली हम धर्मात्मा हो गए, थोड़ा स्वाध्याय सुन लिया हम विशेष धर्मात्मा हो गए, थोड़ी पूजा कर ली, 2-4 घंटे कर ली, अरे हम तो धर्मात्मा हो गए। एकांत सोच, जहाँ धर्म होगा वहां धर्म के सारे ही अंग होंगे। अरे हमने क्रोध कर लिया तो हमें बड़ी कसाई हो गई, और बैठे बैठे सोच रहे हैं धन्य दिन कब आए कि हम पूरे देश को खरीद लें। ये लोभ हमें महा कसाय लगता ही नहीं है। बच्चे चाहे जिस मार्ग पे बढ़े, हमारा उनके प्रति जो प्रमाद है कितना समझाएं, कहाँ तक समझाएं। जब तुम्हें भूख लगती है, भोजन करना होता है, घर में व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही लेते हो। इसलिए एक ही उपाय लिखा, करो साधना जैसे भी हो एनी हाउ,
आपकी जिम्मेदारी है आपको लड़के को समझाना है, नहीं हाउ आप समझाओ, प्यार से समझाओ, दुलार से समझाओ, ताड़ना दे के समझाओ। वो नहीं समझ रहा और बैठ गए आलस में। स्कूल भेजने की जिम्मेदारी हमारी, और पाठशाला बच्चे पढ़े इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम तो संसार मार के पथिक हो गए। आज स्कूल नहीं गया तो कितना तुम्हें दुख होगा, कितनी उठापटक करोगे आप। और आज पाठशाला में इतने ऑनलाइन और ये सब पाठशाला चल रही हैं, बच्चों ने ज्वाइन नहीं की, नहीं की तो नहीं की, मंदिर पाठशाला नहीं गए तो नहीं गए। ऐसा हमारा आलस प्रमाद है, ये हमारा तीव्र कसाय भाव है। हम अपने माता पिता के दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कुंकुन देव अष्टपावड़ जी ग्रंथ में कहते, माता शत्रु पिता वेरी एन वालो न पाठता। वे माता और पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। पढ़ाने के नाम पर कॉन्वेंट में भेज दिया, मम्मी को मॉम और डैडी को डैड कहना सीख गए, इसका नाम पढ़ाई नहीं है। ये देवसास गुरु तुम्हारे हैं, सुबह उठ के मंदिर जाना, पूजा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। साधर्मी घर में आए, उनकी सेवा करना, बहुत बहुमान भाव से उनको आराधि के लिए बुलाना, उनके पास बैठना और वेद ज्ञान करना, प्रायश्चित करना, आलोचना करना, यही तुम्हें सुखी होने का मार्ग है। आप मंदिर से जुड़ोगे, धर्म से जुड़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा बच्चों को सिखाना, ये बच्चों की सच्ची पढ़ाई। ध्यान रखना, कसाय के बारे में भी एकांत मत रखना। केवल क्रोध को कसाय समझे और कसायों को कसाई नहीं समझे। प्रमाद भी कसाय का सहचारी है, और हिंसा का संबंध प्रमाद से लिखा, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से झूठ बोलना है, पांचों पापों में लगेगा। प्रमाद के योग से परिग्रह इकट्ठा करना है, पांचों पापों में लगेगा। तो धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के करता है, तो समझना करता है हम धर्म, माने धर्म के लिए, स्वाध्याय के लिए, सम्यक दर्शन के लिए बुद्धि पूर्वक बैठना। और सोचो, रात को सोने के पहले हम सम्यक दर्शन के लिए 15 मिनट बैठे के नहीं बैठे, अंतर मुहूर्त बैठे के नहीं बैठे। और नहीं तो केवल हम चर्चा करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन, ग्रंथ जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे ग्रंथ के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। ग्रंथ पूरा करने का परिग्रह मत रखना, ये अभिमान मत रखना हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हो। अभिप्राय पहचानना कि हमारी परिणति में निर्णय हो जाए, शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्मा वेदन में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य। तो क्या सुंदर लाइन लिखी, धर्म के कर्ता होने से शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं। इस बात से हमें समझ लेना चाहिए, हमारा यदि पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का नहीं हो रहा है तो उसके दोषी हम स्वयं है, उसके कर्ता हम है। नहीं हो रहा है तो हमारे पुरुषार्थ में कमी है, अपने पुरुषार्थ को जागृत करना चाहिए। उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम। नाम तुम्हारा तारण आरा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर हो। और शुद्धात्मा जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर। ऐसे पहली गाथा की टीका में महावीर भगवान को नमस्कार।
अब दूसरी गाथा की टीका। दूसरी गाथा में क्या लिया है? शेषे पुण्य तीर्थरे कि शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार करके शेषे माने अन्य जो, मतलब अन्य 23 तीर्थंकर शेषे जे तीर्थरे, शेषे पुण्य तीर्थरे माने अन्य जो शेष तीर्थरे, तीर्थरे अर्थात तीर्थंकर भगवान, उनके साथ में सशब्द सिद्धे सारे ही सिद्ध भगवान। ये कैसे हैं अन्य तीर्थंकर और सिद्ध भगवान? विशुद्ध सब भावे अर्थात विशुद्ध सत्ता वाले हैं, उनको भी नमस्कार किया। साथ में नाण दंसन चरित्र वीर या यारे ये आचार ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर ये पंचाचारों को धारण करने वाले समणे अर्थात जो श्रमण हैं उनको भी नमस्कार। ठीक है, देखो तत्पश्चात अर्थात शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार करने के पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से अर्थात जिनकी सत्ता में रंच मात्र भी अशुद्धता को अवकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कारण समय सार रूप अपने स्वभाव को लक्ष्य किया है जिसमें अनादि काल से लेके आज तक अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ था। समझ में आया? अनादि काल से लेके आज तक अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ था जिसमें। प्रसन्न हो जाओ, खुशखबरी है कि ऐसा हम सभी का शुद्ध स्वरूप है जिसमें अनादि काल से लेके आज तक अशुद्धता का प्रवेश हुआ है। तत्पश्चात जो विशुद्ध सत्तावान होने से, अभी उदाहरण दे रहे हैं, विशुद्ध सत्तावान कौन है? अन्य शेष तीर्थंकर और सभी सिद्ध भगवान। ठीक है, ये विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए उत्तम सुवर्ण के समान। ताप माने स्वर्ण को जब शुद्ध करते हैं तो उसमें अग्नि में ताप देते हैं, तो अंतिम ताप जो दिया है उसके बाद अब ताप देने की जरूरत नहीं है। गोमटेश जी में श्रवण बेलगोला में बावली भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ, तो एक बार मूर्तिकार ने अपनी तरफ से सारा प्रयत्न कर लिया, उसके बाद कि इस बार तुम जो करके आओगे तो जितनी वो निकलेगी उतने तुम्हें सोना देंगे, और मेहनत करी कि फिर आगे की देखो अब हमने अपनी तरफ से सब कर लिया है कि एक बार और अब जितनी भी तुम इसमें से निकालोगे धूल मिट्टी आदि या जो भी प्रतिमा की और परमा और उसके उसको और अधिक बढ़िया बनाने के लिए तुम जितना और इसमें से निकालोगे उसके प्रमाण हम रत्न देंगे। और अंत में जब उन लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि बस इससे ज्यादा, वैसा ही यहाँ पे समझना अंतिम ताप दिया है इस सुवर्ण में, माने जिसमें अब कुछ भी और शुद्धता की गुंजाइश नहीं है। उसी प्रकार से सर्व तीर्थंकर और सिद्ध भगवान जो विशुद्ध सत्तावान है, जिनकी परिणति में अशुद्धता को भी अवकाश, ऐसे उत्तम सुवर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए, जिस ज्ञान में ज्ञानी ज्ञान का ग्रहण है, जिस ज्ञान में आत्मा में पने से वेदन में आता है,
जिस ज्ञान में मैं ही मेरे सुख का कारण भाषित होता हूं, जिस ज्ञान में मेरा सर्वस्व मुझ में दिखाई देता, समझ में? आराध्य जो अपना चैतन्य स्वभाव है उसको भली भांति समझ करके, समझ में आया? शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं ऐसे अतीत तीर्थंकरों को और सर्व शुद्धों को दूसरी गाथा में नमस्कार किया है। और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त करने की यही विधि है जो विधि आचार्य देव भगवंतों ने प्रकट की। हम सोचें कि हम सुनते सुनते शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लें कि नहीं, श्रावक भी का पुरुषार्थ भी इतना उत्कृष्ट होता है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में श्रावक के लिए लिखा कि सामायिक में स्थित श्रावक चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं 8 साल के, उन्हें भी कम नहीं समझना। कल शाम को स्वाध्याय चलता है 8:05 से 8:45 तक मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का, और उसके पहले पाठशाला चलती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, छेड़ाला जी की। तो एक बच्चा छेड़ाला जी की क्लास में बैठता है तो बाद में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भी बैठ जाता है, 7वीं क्लास में है। और इतना सुंदर कर आंसर दिया, बड़े बड़े लोग आंसर नहीं दे पाए। आयुष, आयुष जैन नाम है, बड़े बड़े लोग आंसर नहीं दे पाए और उसने उन सबका आंसर दिया छोटी छोटी। हम यदि उन्हें छोटा ही देखते रहेंगे तो हम जिनवाणी के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जिनवाणी की आज्ञा है यदि वो 8 साल के हो गए हैं तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी, और हम माता पिता होके उन्हें शास्त्र स्वाध्याय आदि में नहीं लगाते हैं तो हम अपराधी हैं। क्या प्रश्न पूछा था उसने, बहुत बढ़िया उत्तर दिया था। हाँ, मैंने पूछा कि तत्व विचार करने की शक्ति प्रकट हो गई तो हमें लगा ये क्या उत्तर, तत्व विचार करने की शक्ति हुई, इसका नाम क्या है? तो उसने पहले दिन सुना था तो बोला कि इसका नाम क्षयोक्षम लब्धि। और तत्व विचार सुन करने के लिए तैयार हो गया, जिनवाणी सुनने के लिए तैयार हो गया, इसका नाम विशुद्धि लब्धि है। सुनना चाहता है, सुनने की जिज्ञासा। बढ़िया सुंदर उत्तर, हमारा मन प्रसन्न हो। एक भी श्रोता यदि उपयोग पूर्वक सुनता है और आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवृत्ता है तो वास्तव में हम पर जो हमारे गुरुओं का ऋण है, अनंत आचार्यों का ऋण है, अनंत भगवंतों का ऋण है कि हमको जो ज्ञान मिला है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और नहीं तो हम अपराधी हैं। देखो, तो शुद्धोपयोग रूप मतलब सामायिक में स्थित, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आया, सामायिक में स्थित श्रावक कपड़े से उपसर्ग किए हुए मुनि के समान शोभा को प्राप्त, जो शुद्धोपयोग में स्थित हैं, जो अपने आत्मा को ही अपना सब कुछ देख रहे हैं, ज्ञान में ज्ञान को एकाग्र करके ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति, ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित कर दिया है जिन्होंने, ऐसे वे श्रावक भी सामायिक के काल में साक्षात शुद्धोपयोग को प्राप्त होने से
वस्त्र से उपसर्ग किए हुए मुनराज के समान शोभा को। आचार्य अमृतचंद देव जी का ग्रंथ है और उन्हीं आचार्य अमृतचंद देव जी ने ये टीका लिख रहे हैं। ऐसे शुद्धोपयोग को प्राप्त किया। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से मतलब इस विधि पे चल के ही हम शुद्धोपयोग की ओर बढ़ सकते। अहिंसा, सत्य, चौर, परिग्रह, ब्रह्मचर्य यदि हमारे जीवन में नहीं है तो सुनो हम सम्यक दर्शन की ओर कैसे बढ़े। व्यवहार से ये सब अनेक हैं और निश्चय से देखा जाए तो धर्म तो केवल एक। ऐसे श्रमणों को जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट भेद युक्त हैं उन्हें नमस्कार। इस प्रकार दूसरी गाथा में किन किन को नमस्कार किया? देखो पहली गाथा में तो शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार किया। दूसरी गाथा में महावीर भगवान को छोड़ के वर्तमान समय के अन्य 23 तीर्थंकर और सर्व सिद्धों को नमस्कार किया और आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी को नमस्कार किया दूसरी गाथा। अब तीसरी गाथा में किनको नमस्कार करते हैं, पढ़ते हैं तीसरी गाथा। तेते सब्बे कि वे सभी सभी उन सबको, अर्थात किन किन सबको कि जिनको ऊपर नमस्कार किया है, तथा मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों को, साथ ही माने सारे अरहंतों को एक साथ, और प्रत्येकम सभी को अलग अलग से व्यक्तिगत वंदना करता हूं। उन सबको तथा मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अरहंतों को साथ ही साथ समुदाय रूप से और प्रत्येक को व्यक्तिगत वंदना करता। देखो टीका में क्या लिखा, तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को, तो ऊपर की दोनों गाथाओं में जिन्हें नमस्कार किया है, उस व्यक्ति में पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को, कौन सी पर्याय में कि पंच परमेष्टि रूप जो दशा है, अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक, साधु है, परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। तो ये पांचों आत्मा की अवस्थाएं हैं। पांचों परमेष्टियों को एक शब्द में कहा जाए तो शुद्धात्मा, परमात्मा। तो उस व्यक्ति में पर्याय में व्याप्त होने से होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से श्रीमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान को भी नमस्कार। मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थ नायक युग वर्तमान काल गोचर करके महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सीमंदरादि अर्थात सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, विश्वानन, अनंतवीर, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद, भद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देव, यश, अजित, वीर, ऐसे 20 तीर्थंकर भगवान को 20 तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेष्टि भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो, ऐसे नमस्कार। साक्षात सामने विराजमान। आंख बंद करके एक बार आचार्य कुंद देव के सामने भूतकाल में भी जाना चाहिए। विचार करो कैसे जंगल में विराजमान होंगे, अपने को शुद्धात्मा देख रहे हैं, जंगल में विराजमान है, व्यवहार का कथन है, अपने स्वरूप में ही विराजमान है, ये परमार्थ का कथन है। और हम उनके सामने पहुंच गए, उनको देख देख करके हमें भी मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिलती है,
सच्चे आत्म स्वरूप का भान होता है। अहो प्रभु, आप तो आज्ञा करो मैं ऐसे स्वरूप को स्वीकार करने के लिए। उनकी मुद्रा को देख करके अपनी मुद्रा को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप का लक्ष्य होता है। और मैं शुद्धात्मा भरपूर परम परिणामिक भाव में अनंत गुणों का घन, ऐसा ज्ञान समझ में आए। वे पंच परमेष्टि भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो। इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतवन करके, अत्यंत भक्ति, अत्यंत जितना समर्पण प्रेम भाव वात्सल हमारा घर गृहस्थी रिश्तेदार वालों से है, उससे अनंत गुना जब तक धर्म धर्मी धर्मायतन से नहीं है तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटा। और जितना धर्म धर्मी धर्मायतन में है उससे ज्यादा अपने आत्मा में नहीं है तो अभी अग्रहित मिथ्यात्व। तो अत्यंत भक्ति के कारण सर्व ओर से समर्पण हटा के उपयोग केवल उन पंच परमेष्टि भगवान की ओर करके भावना भाकर चिंतवन करके उन्हें युगपत युगपत अर्थात समुदाय रूप से और प्रत्येक प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूँ, भली प्रकार से सम्मान करता हूँ, आराधना करता हूँ। किस प्रकार से संभावना करता हूँ? मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव आनंदमय प्रसंग है, उसके उचित मंगलाचरण भूत जो कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट बंधनोच्चार कृति कर्म शास्त्र में उपदेश हुए स्तुति वचन के द्वारा सम्मान। देखो कृति कर्म का फुट कर्म में नोट दिया। कृति कर्म अर्थात अंग बाह्य 14 प्रकीर्णकों में छठा प्रकीर्णक कृति कर्म है, जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन, मतलब जिस विधि से कृति कर्म शास्त्र में उपदिष्ट है उसको भी समझेंगे, वरना आगे विचार करेंगे। ऐसे कृति कर्म शास्त्र में उपदिष्ट ऐसे स्तुति वचन, ऐसे नहीं चाहे जैसे नमस्कार कर लिया, नमस्कार कर रहे हैं सामने और इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे जैसा जिनागम में कहा है वैसे बंधनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूँ, उनकी महिमा गाता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ। ऐसे वे भगवान हमारी परिणति में पधारे हैं और जिनकी परिणति में पंच परमेष्टि भगवान विराजते हैं उनकी परिणति में मिथ्यात्व नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, मान नहीं रहता, सुनो दुख नहीं रहता। जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। जो अपने को आत्मा देखते हैं वे कभी भी दुखी। इस प्रकार दूसरी और तीसरी गाथा की टीका की आज चर्चा करने की, और विस्तार से जो भी चर्चा है वो अपने समय की योग्यता से जैसे जो भी होगा हम अपनी तरफ से विचार करते हैं कि कल चर्चा चलेगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।